प्रिय छात्र और छात्राओं, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अंग्रेजी ग्रामर की जो अपनी क्लास चल रही है उसके अंतर्गत ग्रामर का टॉपिक लेटर राइटिंग चल रहा है, जिसमें मैंने आपको कई लेटर्स विभिन्न प्रकार के किस प्रकार से लिखे जाते हैं उनके बारे में मैं आपको पहली जो मेरी कक्षाएं थी उनमें बता चुका हूं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपनी पिछली क्लास में बच्चों से कहा था कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा था कि आपको इस तरीके से और खुद को 2 लेटर लिख करके देखने हैं, जिसमें अपडेट द DOB डेट ऑफ बर्थ के लिए और दूसरा करेक्शन ऑफ फादर्स नेम, जिसके मैंने आपको बताया था कि आपको लिख करके और उसकी प्रति और मेरे व्हाट्सएप पर भेजनी है, ताकि मुझे यह पता लग सके कि आप कितना उसको सीख रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो। तो कुछ एक ही बच्चों ने वो लिख करके और व्हाट्सएप पे उनकी कॉपियां सेंड की थी, बाकी जो बचे हुए, जबकि इतनी उम्मीद नहीं थी, शेष जो विद्यादेवी स्कूल के छात्र हैं विशेषकर उनसे मेरा कहना है कि कल वे अपने जो मैंने क्वेश्चन लिखाया था उसकी 2 प्रति यानी जो 2 लेटर्स आपको लिख करके भेजने हैं वो लिख करके और आपको दिखाने हैं, ताकि ये पता लग सके कि कितना आप उस लेटर को लिखना सीख चुके हो। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने कल बताया था आपको कि भाई हम विद्यालय से संबंधित विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन लिखते हैं, जिसमें जैसे कि कोई फ्रेंडली टूर्नामेंट मैच है उसके लिए आपको प्रिंसिपल से परमिशन लेनी है, या सेक्शन चेंज का है, या फ्री फीस माफ़ का है जैसे कि, या फीस डिपॉजिट का है उससे संबंधित है। ऐसे जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको आप बड़े आसानी से लिख सकते हो। तो अपने उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं तुम्हें आज की क्लास में एक तो सेक्शन चेंज का और दूसरा एक फ्रेंडली टूर्नामेंट मैच करवाने के लिए प्रिंसिपल से परमिशन लेने के बारे में 2 लेटर आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको मान लीजिए प्रिंसिपल से परमिशन लेनी है कि भाई हम एक टूर्नामेंट मैच कराना चाहते हैं जो किसी अन्य विद्यालय के छात्रों के साथ है, तो उसके लिए परमिशन लेने के लिए किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए लेटर राइटिंग टॉपिक है अपना लेटर राइटिंग, जिसमें अपने फॉर्मल लेटर्स औपचारिक पत्र और इसके अंतर्गत एप्लीकेशन यानी जिनको प्रार्थना पत्र के नाम से जाना जाता है, प्रार्थना पत्र। ठीक है बच्चों, परमिशन फॉर फ्रेंडली मैच, पहला है अपना परमिशन फॉर फ्रेंडली मैच, यानी एक फ्रेंडली मैच करवाने के लिए आपको प्रिंसिपल से परमिशन लेनी है। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारे सामने, इमेजिन दैट यू आर अंकुर, इमेजिन दैट यू आर अंकुर from Jaipur, studying in government senior secondary school जयपुर। ठीक है बच्चों, write an application to your principal write an application to your principal for permission of a friendly क्रिकेट मैच
with another school in your school playground. स्कूल प्लेग्राउंड। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न दिया हुआ है। पहले हमें सबसे पहला जो काम होता है वह होता है सर्वप्रथम हमें प्रश्न को बड़े अच्छे ढंग से 1 या 2 बार पढ़ना होता है। जब हम प्रश्न को बढ़िया तरह पढ़ लेते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं, जब हमारी समझ में पूर्ण रूप से ये आ जाता है कि भाई प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें पता लग गया कि एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच करवाना है, उसके लिए प्रिंसिपल से परमिशन लेनी है। और परमिशन किस बात की लेनी है? जो हमारे विद्यालय का स्कूल प्लेग्राउंड है उस पे एक क्रिकेट मैच कराने की परमिशन लेनी है दूसरे विद्यालय के छात्रों के साथ। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको हर बार फॉर्मल लेटर्स में वही बात कहूँगा कि तुम्हें जो मैंने 6 स्टेप बताए हैं वह तुम्हारे दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाने चाहिए कि फर्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होता है, सेकंड स्टेप में हमें क्या लिखना होता है, और चौथे में, पांचवें में और छठवें स्टेप में हमें क्या लिखना होता है। यदि वो 6 स्टेप हमारे दिमाग में पूरी तरह से सेट हैं कि कौन सा स्टेप कौन सी जगह पे आता है, तो हम बड़े आसान तरीके से बिना कोई मुश्किल के, बिना कोई कठिनाई के पत्र को बड़े सुंदर ढंग से लिख सकते हैं। तो सर्वप्रथम अपना फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है सेंडर्स एड्रेस, यानी पत्र लिखने वाले का पता। तो इसमें देखिए कौन है, अंकुर, फ्रॉम कहाँ से है, जयपुर से है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसमें सेंडर्स एड्रेस हम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 240 बी प्रताप नगर जयपुर, प्रताप नगर जयपुर। उसके बाद डेट 27 सितंबर 2020। ठीक है बच्चों, दूसरा है क्या, रिसीवर्स एड्रेस। हम पत्र किसको लिख रहे हैं? टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल के लिए। कौन से स्कूल का? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। ठीक है बच्चों, जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हो तो क्या लिखेंगे? द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रताप नगर जयपुर। ठीक है बच्चों, 2 स्टेप हो गए। पहला था सेंडर्स एड्रेस और दूसरा है रिसीवर्स एड्रेस। तीसरा स्टेप है हमारा सब्जेक्ट। किस विषय में हम पत्र लिख रहे हैं? सब्जेक्ट क्या है? देखिए, फॉर परमिशन ऑफ ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच विद अनदर स्कूल इन योर स्कूल प्लेग्राउंड, अर्थात इन आवर स्कूल प्लेग्राउंड। तो क्या है? फॉर परमिशन, फॉर परमिशन टू प्ले ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच ऑन आवर स्कूल प्लेग्राउंड, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, इसके बाद 3 स्टेप हो गए। पहला डेट तक सेंडर्स एड्रेस, दूसरा रिसीवर एड्रेस, तीसरा अपना सब्जेक्ट। 3 हो गए। ये आपको इस प्रकार से उस पत्र लिखते समय अपनी जो कॉपी है उसमें इस प्रकार से नहीं दर्शाना है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये अपना फर्स्ट स्टेप जिसको अपन सेंडर्स एड्रेस बोलते हैं, दूसरा है अपना सेकंड स्टेप जिसको हम रिसीवर एड्रेस के नाम से बोलते हैं, और तीसरा है अपना सब्जेक्ट, ये हो गया थर्ड। चौथा है अपना मैसेज बॉडी वाला जिसको हम संबोधन सूचक शब्द के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसमें हम संबोधन सूचक शब्द यानी मान सम्मान के शब्द लिख करके पत्र को लिखना प्रारंभ करते हैं। तो मैंने आपको पहले जो पत्र लिखा है उनमें लिखाया है, तो क्या लिखेंगे? डियर सर या रेस्पेक्टेड सर। ठीक है बच्चों,
respected sir, with due respectfully, I beg to say that I am a student ऑफ क्लास, जिस किसी भी क्लास में आप पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो 10th, 11th में पढ़ते हो 11th, 12th में पढ़ते हो 12th। ठीक है बच्चों, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th ए क्लास इन योर स्कूल, ठीक है बच्चों। our classmates want to play a friendly cricket match with, जिस किसी भी विद्यालय के छात्रों के साथ वो क्रिकेट मैच खेलना चाहते हैं, उस विद्यालय का नाम, कोई भी विद्यालय का नाम, जैसे विद सैनी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब नीचे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं इसे ऊपर से हटा देता हूँ। सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। ठीक है बच्चों, we want to play the match on our school playground, कहाँ पर खेलना चाहते हैं? हमारे विद्यालय का जो क्या है, खेल का मैदान है, वहाँ पर इस मैच को का आयोजन करना चाहते हैं, या वहाँ पर इस मैच को खेलना चाहते हैं। अब क्या है, कब खेलना चाहते हैं, तो उस टाइम और डेट, दिस मैच will be played by us, this match will be played by us on Monday, कोई भी तारीख, जैसे कि 29 सितंबर, 29 सितंबर at 4 PM, शाम को 4 बजे से। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद ये हो गया। अब क्या करना है हमें, सो प्लीज, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, I request you please give us permission to play this friendly cricket match
क्रिकेट मैच ऑन स्कूल प्लेग्राउंड, ऑन आवर स्कूल प्लेग्राउंड। स्कूल प्लेग्राउंड, I will be highly obliged to you. I will be highly obliged to you. Thanking yours obediently. योर्स ओबीडेंटली, क्या नाम है? अंकुर। क्लास 10th। इस प्रकार से हमारा यह पत्र पूर्ण होता है। अब हमने इस पत्र में जो प्रश्न में बात पूछी गई थी, यानी प्रश्न में जो जो चीज़ जिसके बारे में पूछा गया था, हमने सारी चीज़ों को इसमें दर्शा दिया है। तो सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली जो मुख्य बात होती है वह बच्चों होती है कि प्रश्न में हमसे किसके बारे में पूछा गया है, क्या जवाब मांग रहा है, तो उसके अनुरूप हमें जवाब देना होता है। तो इसमें क्या थी? परमिशन थी, किस बात की? एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलने की। किस पर? स्कूल के प्लेग्राउंड पर। ठीक है, तो हमने इस पत्र के माध्यम से अपने जो विचार थे वो उसके सामने रख दिए कि भाई हम तुम्हारे बहुत ज़्यादा आभारी रहेंगे। किस बात के लिए? यदि आप हमें उस अपने जो खेल का मैदान है उस पर उस फ्रेंडली मैच को खेलने की अनुमति प्रदान करते हो तो। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ परमिशन फॉर फ्रेंडली मैच। इसके अलावा जैसे आप यदि प्रैक्टिस के लिए करना चाहो तो यहाँ पर जैसे मैंने क्रिकेट के मैच के लिए लिखा है, आप दूसरा अपना परमिशन फॉर ए फुटबॉल मैच, यानी फुटबॉल मैच का आयोजन करवाना चाहते हो और उसके लिए आपको परमिशन लेनी है, तो आप खुद लिख करके एक प्रश्न क्या फुटबॉल मैच के परमिशन के लिए आप दे सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि स्कूल के प्लेग्राउंड के लिए आपने परमिशन मांगी हो। प्रश्न जैसा कहता है उसके अनुरूप, यानी केवल मैच खेलने के लिए परमिशन देने के लिए, या आप दूसरी जगह कहीं मैच खेलने जाना चाहते हो, अपने स्कूल की टीम को ले जाना चाहते हो, तो उसके लिए परमिशन लेनी हो। ठीक है, यानी यू वांट टू प्ले एक कबड्डी मैच या खो खो मैच विद अनदर डिस्ट्रिक्ट, यानी दूसरे ज़िले में जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी है, तो आप उसके लिए भी पत्र लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। मैं इसे अब यहाँ से हटा देता हूँ। हाँ बच्चों, देखिए, जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन लिखना है तो मैं कोई किसके लिए? फॉर सेक्शन चेंज, एप्लीकेशन फॉर सेक्शन चेंज, सेक्शन चेंज। ठीक है बच्चों, या आपको एप्लीकेशन लिखना है अरेंज फॉर एक्स्ट्रा क्लास इन इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी कक्षा की अतिरिक्त कक्षा लगवाने के लिए, अंग्रेजी विषय की अतिरिक्त कक्षा लगवाने के लिए कोई पत्र लिखना हो, यानी कि आप विद्यालय से संबंध, मैंने कल भी बताया था कि विद्यालय से संबंधित बहुत सारे पत्र बन जाते हैं। सेक्शन चेंज का है, फीस माफ का है, टीसी का है, एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी लेने के लिए है। यदि आप मान लीजिए आपकी तबीयत खराब है, आप विद्यालय नहीं आ सकते हो, आपको 2 दिन की या 3 दिन की या 4 दिन की छुट्टी लेनी है, तो विद्यालय से संबंधित बहुत सारे पत्र होते हैं जिनको आप अपनी कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जैसे अब ये है एप्लीकेशन फॉर सेक्शन चेंज, जैसे प्रश्न दिया हुआ है, मान लीजिए सपोज दैट you are
यू आर अरविंद स्टडिंग इन 10th क्लास। 10th क्लास कहाँ पर? इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर। You want to change your section A to B. So write an application. To your principal. Application to your principal for section change. इसलिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। किसके लिए? तुम्हारा सेक्शन चेंज करने के लिए। अब इसमें आपको पत्र लिखना है, स्टेप याद रखने हैं, लेकिन पत्र सेक्शन चेंज करवाना क्यों चाहते हो उसका एक कारण देना है, रीजन देना है कि आप इस कारण से सेक्शन चेंज करना चाहते हो। ठीक है बच्चों, तो स्टेप बाय स्टेप अपने पत्र को आप पूरा कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप, सेंडर्स एड्रेस। कौन हो? अरविंद कुमार। अब इसमें देखिए अलवर के विद्यालय का पता दिया हुआ है कि आप कौन से विद्यालय में पढ़ते हो। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर अरविंद कहाँ का रहने वाला है इस बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये जरूरी नहीं है कि अरविंद अलवर का ही हो, अरविंद हो सकता है कहीं बाहर का हो। तो इससे जब यदि सेंडर्स एड्रेस अर्थात पत्र जो लिख रहा है, पत्र भेज रहा है, उसका यदि एड्रेस नहीं दिया हुआ हो तो वहाँ हम एड्रेस लिखने के लिए फ्री रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं कि हम उसमें अपना स्वयं का एड्रेस जहां पर से हम पत्र लिख रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई एड्रेस लिखा जा सकता है। (542) कंपनी बाग अलवर। ठीक है बच्चों, 542 कंपनी बाग अलवर, 27 सितंबर 2020। ये तो हो गया सेंडर्स एड्रेस। अब है किसके लिए? द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर। ये हो गया। इसके बाद अगला स्टेप सब्जेक्ट किसके लिए है? फॉर सेक्शन चेंज। फॉर सेक्शन चेंज, सेक्शन चेंज करवाने के लिए हम पत्र लिख रहे हैं। डियर सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A in your school. I am a student of class 10th in your school. ठीक है बच्चों, and my cousin and my elder brother, कुछ भी लिख सकते हो।
also and my elder brother also studying in 10th B in your school। ये हो गया, मेरा बड़ा भाई भी आपके विद्यालय में 10th B क्लास में अध्ययन करता है। We are belong to a poor family। We are belong to a poor family। हम एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, अर्थात हमारे परिवार कैसा है, गरीब है। Our father is a poor farmer। हमारे पिताजी एक गरीब किसान हैं। They cannot provide us the double course and also other study material they cannot provide us the double course and also other study material। हमारे पिताजी एक गरीब किसान हैं और वो हमारे लिए दोहरा पाठ्यक्रम या अन्य पढ़ने का जो दोहरा सामान है वो उपलब्ध नहीं करा सकते। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया कारण कि किस कारण से आप अपना सेक्शन चेंज करवाना चाहते हो। आ गया समझ में क्या है। आवर फादर इज ए पुअर फार्मर, दे कैन नॉट प्रोवाइड अस द डबल कोर्स एंड आल्सो अदर स्टडी मटेरियल। हमारे लिए वो दोहरा सामान उपलब्ध नहीं करा सकते। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज change my section from A to B so that we can, यहाँ लिख देता हूँ साइड में, ठीक है बच्चों, so that we can study with each other and by single study material by single study material। ठीक है बच्चों, और लास्ट में आई विल बी हाईली obliged to you for this act of kindness। ये हो गया। लास्ट में योर्स, इसी के साथ लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। ये तो यहाँ मैंने इसको यहाँ से मिटाया नहीं था, इसलिए इसके नीचे लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में योर्स ओबीडेंटली नेम क्या है, अरविंद। ठीक है बच्चों, तो हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था कि भाई सेक्शन चेंज करवाने के लिए हमें एक एप्लीकेशन लिखना था प्रिंसिपल के लिए। अब इसमें हमें एक कारण तो देना ही है कि भाई हम अपना मतलब सेक्शन चेंज क्यों करवाना चाहते हो, तो उसके लिए कारण
देना और कारण बताते हुए स्पष्टीकरण देना है कि भाई इस कारण से मैं मेरा सेक्शन चेंज करवाना चाहता हूँ। इसी प्रकार से मान लीजिए राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल लीव फॉर 2 डेज, यदि आपको 2 दिन की छुट्टी लेनी है और उसके लिए आपको एक प्रार्थना पत्र अपने प्रिंसिपल के लिए लिखना है, तो उसमें हम छुट्टी तो लेंगे क्योंकि हम छुट्टी से संबंधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। तो छुट्टी लेने का कारण क्या है कि आप किस कारण से विद्यालय नहीं आ सकते हो, तो उस कारण को दर्शाते हुए हमें अपना पत्र लिखना है। यानी जिस किसी के बारे में आप पत्र लिख रहे हो तो उससे संबंधित जो स्पष्टीकरण है वो आपको पत्र में निश्चित रूप से लिखना पड़ता है। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और इन बातों को ध्यान में रखते हुए अर्थात जो प्रश्न में पूछा गया है, जैसे मान लीजिए सेक्शन चेंज का है तो सेक्शन चेंज क्यों करवाना चाहते हो, यदि मान लीजिए कोई छुट्टी की एप्लीकेशन लेनी है, छुट्टी की एप्लीकेशन लिखवानी है या लिखनी है आपको, तो उसमें छुट्टी लेने का कारण क्या है, तो इन बातों का यानी जिससे संबंधित जो पत्र लिखा जा रहा है उससे संबंधित स्पष्टीकरण आपको पत्र में निश्चित रूप से देना है। पत्र को स्टेप बाय स्टेप लिखना है, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अब प्रैक्टिस के लिए मैंने पहले आपको 2 बताए थे, अब मैं आपको लिए फिर प्रश्न दे रहा हूं कि आपको इसी प्रकार से जैसे 2 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना है, उसको लिख करके और आपको मेरे व्हाट्सएप पे उसको सेंड करना है कि आप लिख सकते हो, किस प्रकार से शब्दों को जमाते हो, क्या कारण आप उसमें देते हो। एक तो छुट्टी के लिए और दूसरा जो है फ्री बुक्स यानी पुस्तकें लेने के लिए कि आप स्कूल लाइब्रेरी से पुस्तकें लेना चाहते हो। ठीक है बच्चों, अभी हमारे लेटर्स के अंतर्गत काफ़ी कुछ बचा हुआ है जो मैंने पहले आपको बताया था कि अभी हमारे पास ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो अपनी आगामी क्लास में 1 या 2 दिन बाद जैसे ही नंबर आता है तो उसके बारे में मैं आपको अपनी अगली कक्षा में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।